हेलो दोस्तों, नोवान सिनेमा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक सर्वाइवल मूवी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जहाँ दो छोटी उम्र के बच्चे एक सुनसान आइलैंड पर फंस जाते हैं। वो दोनों आइलैंड से जिंदा निकल पाते हैं या नहीं, कहानी में देखते हैं। बिना देरी के कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत एक समुद्री शिप से होती है। ये शिप सैन फ्रांसिस्को जा रहा है। फिर हम दो छोटे बच्चे एमिली और रिचर्ड को देखते हैं। एमिली के पेरेंट्स मर चुके हैं। वो रिचर्ड और उसके डैड के साथ ही रहती है। शिप में पैडी नाम का कुक होता है। एक दिन पैडी के कमरे में एमिली और रिचर्ड लड़कियों की बिना कपड़ों वाली तस्वीरें देख लेते हैं। पैडी उन्हें पकड़ लेता है, जिसके कारण पैडी उन्हें मार रहा होता है। लेकिन तभी पैडी को शिप से लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं, जो कह रहे होते हैं कि शिप में आग लग चुकी है। पैडी जल्दी बच्चों को लेकर एक छोटी बोट के जरिए शिप से उतर जाता है। रिचर्ड का पिता और बाकी बचा क्रू दूसरी बोट में बैठे होते हैं। शिप के फटने के कारण चारों तरफ धुआं ही धुआं होता है, जिसकी वजह से रिचर्ड का डैड उन्हें ढूंढ नहीं पाता और दोनों बोट्स एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। पैडी समझ चुका होता है कि वो इस बड़े समुद्र में खो चुके हैं। रात बोट में गुजारने के बाद सुबह होती है। एमिली उठ के देखती है उनकी बोट एक आइलैंड के नजदीक आ गई है। एमिली जल्दी पैडी और रिचर्ड को उठाती है। पैडी भगवान का शुक्रिया करता है कि उन्हें भूमि मिल गई थी जहां वो खा पी सकते थे। आइलैंड पर पहुंच के पैडी और बच्चे घूमने लगते हैं, जहां उन्हें फ्रेश पानी का झरना मिल जाता है और खाने को फल भी मिलते हैं। तीनों बहुत खुश होते हैं। झरने में रिचर्ड को इंसानी कंकाल की खोपड़ी मिलती है। वो पैडी को ये दिखाता है और पूछता है कि ये क्या है। जब पैडी खोपड़ी को देखता है तो वो समझ जाता है कि यहाँ और भी इंसान हो सकते हैं। पैडी उस खोपड़ी को फेंक देता है। पैडी को वहाँ शराब का एक पुराना बैरल भी मिलता है, जिसे वो बाद के लिए बचा लेता है। आइलैंड पर एमिली छोटी छोटी बेरीज खाने लगती है, लेकिन पैडी एमिली को कहता है कि ये जहर से भरी हुई हैं। अगर तुम इन्हें खा लेती तो मर जाती। इसके बाद पैडी एमिली और रिचर्ड की अच्छी तरह से देखभाल करता है। उन्हें आइलैंड पर छोटी छोटी चीजें सिखाता है। फिर वो एक छोटा घर बना लेते हैं। पैडी दिन गिनता रहता है कि कब कोई शिप यहाँ आएगी और हमें यहाँ से निकालेगी। एक दिन पैडी आइलैंड की दूसरी साइड जाता है, जहाँ वो कुछ देख के बहुत डर जाता है। वापस आके पैडी बच्चों को समझाता है कि तुम दोनों कभी भी आइलैंड की दूसरी तरफ नहीं जाओगे, क्योंकि दूसरी तरफ इंसानों को मार के खाने वाला बूगीमैन रहता है। बच्चे सुन के डर जाते हैं और पैडी से प्रॉमिस करते हैं कि वो कभी दूसरी तरफ नहीं जाएंगे। फिर एक रात पैडी बैरल वाली शराब से टल्ली हुआ बैरल के साथ तैरता तैरता साथ वाले टापू पर चला जाता है। सुबह होती है। रिचर्ड पैडी को आवाज लगाता है, लेकिन पैडी जवाब नहीं देता। इनके पास एक दूरबीन होती है, जिससे रिचर्ड देखता है कि पैडी दूर टापू पर सो रहा है। फिर बोट के जरिए रिचर्ड और एमिली वहां जाते हैं, लेकिन पास जाके रिचर्ड देखता है कि किसी कारण पैडी मर चुका है और उसके मुंह में से कीड़ा बाहर आ रहा है। पैडी को मरा देख एमिली बेहोश हो जाती है। रिचर्ड फिर एमिली को लेकर वापस आइलैंड आ जाता है। फिर ऐसे ही समय बीतता जाता है और अब रिचर्ड और एमिली टीनेजर बन चुके हैं। उन्होंने घर भी पहले से अच्छा बना लिया है। एक दिन एमिली तालाब में नहा रही होती है। उसे अचानक अपनी टांगों में से खून निकला दिखाई देता है। एमिली डर जाती है और रिचर्ड को बुलाने लग जाती है। असल में दोस्तों, एमिली को फर्स्ट पीरियड्स आए होते हैं, लेकिन बचपन से इस आइलैंड पर फंसे होने के कारण एमिली को पीरियड्स के बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन फिर एमिली समझ जाती है कि ये खून कहाँ से आ रहा है। रिचर्ड एमिली की आवाज सुन के आता है और देखता है कि एमिली को शायद चोट लगी है, जिसके कारण उसका खून निकल रहा है। रिचर्ड पानी में आने लगता है, लेकिन एमिली उसे वहाँ से जाने को कहती है। वो शर्मा रही होती है। रिचर्ड को पर ये बात समझ नहीं लगती। इसके बाद रिचर्ड एमिली से पूछता है कि तुम्हें कहीं चोट तो लगी नहीं, फिर खून कहाँ से बह रहा था। एमिली कहती है कि उसे नहीं पता। रिचर्ड को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि बचपन से हमने एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाई, लेकिन अब तुम बदल गई हो। दोस्तों, एमिली अब अडल्ट बनना शुरू हो गई थी। वो रिचर्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, लेकिन रिचर्ड को ये बात नहीं पता थी। फिर धीरे धीरे रिचर्ड भी अडल्ट बनने लगता है और उसे भी एमिली सुंदर लगने लगती है। दोनों एक दूसरे को प्यार की नजरों से देखते हैं, लेकिन एक दूसरे को कुछ भी बताते नहीं। फिर एक दिन एमिली आइलैंड घूमते घूमते उस तरफ चली जाती है जहां पैडी ने जाने से मना किया था। वहां एमिली एक बड़ी इंसान के चेहरे जैसी पत्थरों से बनी मूर्ति देखती है, जिसमें से खून निकल रहा होता है। ये देख के एमिली डर जाती है और वापस आके रिचर्ड को इस बारे में बताती है। रिचर्ड कहता है कि तुम वहाँ क्यों गई थी, तुम्हें पता है वहाँ जाना मना है। लेकिन पैडी कहती है कि शायद वो गॉड है और हमें उस मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। इस पर रिचर्ड गुस्सा करता है और कहता है कि तुम दोबारा वहाँ नहीं जाओगी। रात जब एमिली सो रही होती है
तब उसे सपना आता है कि रिचर्ड मर रहा है। ऐसा सपना देख के एमिली डर के उठती है और रिचर्ड को गले लगा के कहती है कि तुम मुझे छोड़ के कभी मत जाना। फिर एमिली रिचर्ड को किस करती है, लेकिन रिचर्ड किस करते करते कुछ ज्यादा ही आपे से बाहर हो जाता है और वो एमिली को किस करते करते और भी कुछ करने लगता है। लेकिन एमिली रिचर्ड को ऐसा करने पर खुद से दूर करती है। फिर एमिली सो जाती है। रिचर्ड लेकिन एमिली की तरफ ज्यादा ही अट्रैक्ट होने लग गया था। वो सो रही एमिली को टच करने लगता है। एमिली उठती है और रिचर्ड को डांटती है। इस बात से रिचर्ड एमिली से गुस्सा हो जाता है। अगले दिन एमिली रिचर्ड को मनाने उसके पास जाने लगती है, लेकिन वो देखती है कि रिचर्ड अपने नन्नू के साथ खेल रहा है। एमिली पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। रिचर्ड उसे गुस्से से बोलता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। एमिली वहाँ से चली जाती है। अगले दिन रिचर्ड देखता है कि एक शिप आइलैंड के नजदीक से होके गुजर रहा है। एमिली घर पर होती है। रिचर्ड और एमिली को पैडी ने समझाया था कि जब कोई शिप गुजरती दिखाई दे तो उसे आग जला के सिग्नल देना, लेकिन आज एमिली शिप को देख के आग नहीं जलाती। एमिली को आइलैंड पर रहना अच्छा लगने लगा था। रिचर्ड दूसरी तरफ यहाँ से जाना चाहता था। वो भाग के एमिली के पास आता है और उसे डांटता है कि तुमने आग क्यों नहीं जलाई, लेकिन एमिली उसे ठीक से जवाब नहीं देती। जिसके बाद रिचर्ड गुस्से में कहता है कि मैं अकेला शिप बना के यहाँ से जा रहा हूँ। ये कह के रिचर्ड एक छोटी सी बोट तैयार करता है, थोड़ा सा खाने का सामान साथ लेता है और इस आइलैंड को छोड़ के जाने लगता है। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही बोट टूट जाती है। ये देख के एमिली हंसने लग जाती है। जब रिचर्ड वापस आता है तो एमिली उसे चिढ़ाती है और कहती है कि जब तुम्हारे पापा आएंगे तो मैं उन्हें बताऊंगी कि तुम अपने नन्नू के साथ क्या कर रहे थे। ये सुन के गुस्से में रिचर्ड उसे कहता है कि तुम मुझे उन लड़कियों की तरह लगती हो जिनकी तस्वीरें हमने पैडी के कमरे में देखी थी। ये सुन के एमिली गुस्से से लाल हो जाती है और वो रिचर्ड की तरफ नारियल मारती है, जो कि रिचर्ड के सिर को लगता है और वो गिर जाता है। ये देख के एमिली डर जाती है और वो रिचर्ड के पास आके उससे माफी मांगती है, लेकिन रिचर्ड उसे थप्पड़ मार के कहता है कि आज से तुम मेरे घर से बाहर हो। ये घर मैंने बनाया था, तुम अब यहाँ नहीं रह सकती। और एमिली का वो सारा सामान घर से बाहर फेंक देता है। एमिली फिर घर के पास ही एक चट्टान के नीचे रहने लग जाती है। रिचर्ड एमिली के मजे ले रहा होता है। एमिली फिर दोबारा उस मूर्ति के नजदीक जाती है और प्रेयर करती है, लेकिन वापस आते समय एमिली एक कांटे वाली मच्छी पर पैर रख देती है, जिससे एमिली बीमार हो जाती है। रिचर्ड चट्टान के नीचे आके देखता है कि एमिली बीमार पड़ी है। ये देख के रिचर्ड टेंशन में आ जाता है। दोनों ऊपर ऊपर से ही एक दूसरे से लड़ते थे, अंदर से तो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। एमिली उसे बताती है कि मछली पर पैर रखने से वो बीमार हुई है। रिचर्ड पूछता है कि वो क्या करे। एमिली कहती है कि उसे मूर्ति के पास ले चलो। फिर रिचर्ड एमिली को मूर्ति के पास लेके जाता है और प्रेयर करता है कि भगवान एमिली को ठीक कर दो, मैं उससे कभी नहीं लड़ूंगा। थोड़े दिनों के बाद एमिली ठीक हो जाती है। अब दोस्तों रिचर्ड और एमिली सारे मनमुटाव खत्म करके एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। फिर एक दिन दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। दोनों को बहुत अच्छा फील होता है। फिर दोनों रोज टपाटप करने लग जाते हैं। इसके बाद एक दिन रिचर्ड देखता है कि एमिली वोमिट कर रही है। रिचर्ड एमिली के पास आके उससे पूछता है कि क्या हुआ। एमिली लेकिन रिचर्ड को पास आने नहीं देती। रिचर्ड को ये अच्छा नहीं लगता। फिर एमिली रिचर्ड को उसके पेट पर हाथ लगाने को कहती है, जो कि हलचल कर रहा होता है। रिचर्ड और एमिली को पता नहीं होता कि ये क्या हो रहा है। असल में दोस्तों एमिली प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन बच्चा कैसे पैदा होता है दोनों को कुछ भी आइडिया नहीं होता। फिर एक दिन रिचर्ड को कुछ ड्रम्स की आवाज सुनाई देती है। जब रिचर्ड आवाजों को फॉलो करता है तो वो आदिवासियों के कबीले के पास पहुंचता है, जो कि आइलैंड की दूसरी तरफ थे। रिचर्ड देखता है कि ये आदिवासी किसी अपने ही एक आदमी को मार रहे हैं और वही इंसानी मूर्ति को उसका खून भेंट करके कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं। ये देख के रिचर्ड डर जाता है और वो वहाँ से भाग के वापस आता है। वापस आके रिचर्ड देखता है कि एमिली एक पेड़ के नीचे बैठ के चिल्ला रही थी। उसे बहुत पेन हो रही थी। आज एमिली की डिलीवरी का दिन था। फिर एमिली बच्चे को जन्म देती है, जिसे लेकर दोनों वापस घर आते हैं। एमिली ने एक लड़के को जन्म दिया था। दोनों देखते हैं कि बच्चा रोए जा रहा है। दोनों को कुछ भी समझ नहीं लगती कि इसे चुप कैसे कराएं। रिचर्ड बच्चे को खाने को फल देता है, लेकिन बच्चा फल कैसे खा सकता था। एमिली फिर बच्चे को अपनी गोद में बिठा लेती है, जिसके बाद बच्चा एमिली का दूध पीने लग जाता है। फिर बच्चा शांत हो जाता है। इसके बाद दोनों बच्चे का नाम कुक के नाम पर रखते हैं, यानी कि पैडी। फिर दोस्तों समय बीतता जाता है और दोनों पैडी को चलना फिरना आइलैंड पर रहना सिखाते हैं। फिर एक दिन पैडी के साथ दोनों कीचड़ में खेल रहे होते हैं। यहाँ दोस्तों एक शिप आती है। शिप में रिचर्ड का डैड होता है, जो आज तक अपने बेटे और एमिली को ढूंढ रहा था।
वो देखता है कि आइलैंड पर कोई है, लेकिन अब रिचर्ड और एमिली एक हैप्पी फैमिली बन चुकी है। वो यहाँ खुश हैं। शिप को देख के रिचर्ड एमिली को लेके जंगल की तरफ चला जाता है। रिचर्ड का डैड ये देख के सोचता है कि ये उसका बेटा नहीं हो सकता। वो वहाँ से चला जाता है। फिर एक दिन एमिली रिचर्ड को कहती है कि हमें भी अपने साथ लेके चलो और दिखाओ जहाँ से तुम केले लेके आते हो। रिचर्ड मान जाता है। फिर रिचर्ड एमिली और पैडी को साथ लेकर नजदीक के छोटे आइलैंड पर पहुँचता है। रिचर्ड एमिली से पूछता है, क्या तुम साथ केले लेना चलना चाहोगी? एमिली ना करती है। फिर रिचर्ड अकेला केले लेने चला जाता है। इधर पैडी आइलैंड के किनारे जहरीली बेरीज को तोड़ के बोट में ले आता है। फिर एमिली और पैडी बोट में ही रिचर्ड की वेट करने लग जाते हैं, लेकिन थोड़े टाइम में ही बोट अपने आप आइलैंड को छोड़ के आगे समुद्र में जाने लग जाती है। पैडी एक चप्पू को पानी में गिरा देता है। एमिली चप्पू को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन चप्पू हाथ नहीं आता। इधर रिचर्ड केले तोड़ के वापस आ रहा होता है। एमिली और पैडी को समुद्र में जाता देख रिचर्ड जल्दी तैरता हुआ बोट के नजदीक आता है, लेकिन तभी एक शार्क रिचर्ड का पीछा करने लग जाती है। एमिली बचे हुए चप्पू को शार्क पर मारती है, जिससे शार्क का ध्यान भटकता है और रिचर्ड जल्दी बोट में बैठ जाता है। शार्क बहुत टाइम बोट के नजदीक मंडराती रहती है, जिसकी वजह से रिचर्ड चप्पू पकड़ नहीं पाता और तीनों समुद्र में आगे निकल जाते हैं। बिना चप्पू के तीनों वापस आइलैंड पर जा नहीं सकते थे और समुद्र की लहरें इन्हें खुद ब खुद आगे लेके जा रही थी। रिचर्ड और एमिली सो जाते हैं। इधर पैडी जहरीली बेरीज खा लेता है। जब दोनों को होश आती है तो वो देखते हैं कि पैडी बेरीज निगल चुका है और वो बेहोश होने लग गया है। अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरता देख दोनों बहुत दुखी होते हैं। बोर्ड पर अभी भी बेरीज बची थी। फिर रिचर्ड एमिली को थोड़ी बेरीज देता है और थोड़ी खुद खा जाता है, जिसके बाद पैडी के साथ दोनों बेहोश हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी बाकी है। रिचर्ड का पिता समुद्र में तैर रही इनकी बोट को देख लेता है। बोट के नजदीक जाके रिचर्ड के पिता और बाकी लोग देखते हैं कि तीनों बेहोश हैं। इसके बाद रिचर्ड के पिता तीनों को अपने साथ लाते हैं और ऐसे दोस्तों ब्लू लेगून की कहानी समाप्त हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।